मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो है क्लास 12 लेसन नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इस बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बता दिए थे कि जो संख्याएं दी गई थी जैसे साइन कॉस टेन, ये जो एंगल्स होते हैं उसको आपको बताया गया था कि इनवर्स मतलब होता क्या है। इनवर्स मतलब उल्टा, उल्टा मतलब प्रतिलोम, मतलब आपको विपरीत। यानी किसी भी अगर संख्या के अगर हम पावर -1 अगर लिखते हैं तो संख्या कैसी मानी जाती है? प्रतिलोम मानी जाती है। ठीक है, जैसे 1/2 कोई संख्या दी गई थी तो 1/2 को ऊपर ले जाकर 2 के पार क्या लिख दिए थे हम लोग? -1। जैसे 1/2 कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए कि संख्या आपको समझाए थे हम कि 2 कोई संख्या है तो इसके अपान में कितना होगा? 1। तो इसका प्रतिलोम क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। यानी 2 के पार कितनी है? +1 है। अगर इसे हम ऊपर लेकर जाते हैं तो इसे हम 2 के पार ले जाकर क्या लिखेंगे? -1। तो जब भी किसी संख्या के पावर अगर -1 लिख दिया जाता है तो संख्या कैसी मानी जाती है? प्रतिलोम मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? प्रतिलोम मानी जाती है। इस प्रकार से आपको बताया गया था कि यदि, ध्यान दीजिएगा, कि यदि साइन थीटा ये बराबर एक्स कोई अगर एंगल्स दिया गया है, जहाँ पर थीटा ये बराबर था एक्स अपान क्या लिखा गया था? साइन। या इसी को ऊपर लेकर जाएंगे तो हम इसी को लिख दिए थे कि साइन के पावर -1 और ये क्या हो गया? एक्स। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स और इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आपको जो साइन कॉस टेन सेक इन सब के बारे में बता दिया गया था कि इनके प्रांत क्या होते हैं और परिसर क्या होते हैं, मतलब डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इनके मुख्य मान कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको हमने बता दिया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होते हैं उन्हें कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने, देखिए बहुत बच्चे स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए और देखेंगे कि थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा डल है या फिर कुछ और है तो तुरंत जो वीडियो बंद कर देते हैं और उसको जो लीव कर देते हैं। हम ये बस कहेंगे कि आपको अगर वीडियो की क्वालिटी केवल देखनी है तो आप, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं अच्छे से क्वालिटी के हैं, उसको भी देख सकते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर आप वीडियो को अच्छे से अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर आप देखते हैं, कोई पॉइंट्स मिस नहीं करते हैं, तो आपको दिए गए जितने भी फंक्शंस की चीज़ें होंगी सब बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम कल पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे एंगल्स के बारे में, फार्मूले कैसे बनाए गए हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो फार्मूला दिया गया है, देखिए ये 3 फार्मूले आपको दिए गए हैं। इन तीनों फार्मूले में से मैं एक एक फार्मूले को सॉल्व करके आपको बता दूंगा। जैसे आपको करना है, बिल्कुल बेसिकली अच्छे से करना है, आपको समझ में आएगा। देखिए पहला फार्मूला आपको इसमें जो है बताया गया है, जैसे ये वैल्यू 3 फार्मूले हमारे। ठीक है, देखिए कंसेप्ट के फार्मूले हमारे लिखे गए हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? π/2। दूसरा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है? π/2 होती है। और तीसरा है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? π/2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? π/2 हो जाती है। ठीक है, तो पहले चीज हम लोग पहला देखिए सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे चूंकि, देखिए फर्स्ट हम लोग इसको हमें सॉल्व करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है? π/2 होती है। हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो उसी प्रकार से ये दोनों भी सॉल्व हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कैसे π/2 होती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लिखें कि माना, देखिए माना कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। साइन थीटा बराबर क्या हमने मान लिया? एक्स मान लिया। समीकरण क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। जहाँ से थीटा का मान अगर इधर हम निकालेंगे जा करके तो ये क्या हो जाएगा? थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, आपको बताया था कैसे हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि समीकरण एक से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक से, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए आप। समीकरण एक से हम x बराबर क्या लिखे हैं? साइन थीटा। x बराबर क्या लिखे हैं? साइन थीटा। या x बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन को कि कॉस π/2 माइनस थीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा ये बराबर किसके होता है? साइन थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है? साइन थीटा के। अब कॉस को पक्षांतर कर देंगे तो ये बाबू हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, और ये बराबर, इसको अगर इधर लेकर आप चले आते हैं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब थीटा को इधर अगर आप कर देते हैं तो ये हो जाएगा π/2, और ये बराबर, ये माइनस जाकर क्या होगा? प्लस थीटा,
अब प्लस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। चूंकि थीटा का मान समीकरण 2 से, थीटा का मान किससे, समीकरण 2 से, थीटा का मान समीकरण 2 से, अगर आप थीटा का मान समीकरण 2 से ला करके यहाँ पर रख लेते हैं तो फंक्शन हमें क्या मिल जाएगा कि पाई/2 ये बराबर आपको मिल गया किसके, साइन इनवर्स एक्स। अब प्लस ये क्या मिल गया, कॉस इनवर्स एक्स के। मिला कि नहीं, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमारा आसानी से प्रूव हो गया कि नहीं बाबू, बिल्कुल हो गया कि साइन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई/2 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, पाई/2 के। या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर साइन को आप पक्षांतर कर दीजिए, कॉस को पक्षांतर कर देंगे तो हम लिख सकते हैं और करके कि साइन इनवर्स एक्स का जो मान होता है यह बराबर हो जाता है, कॉस को पक्षांतर कर देंगे तो पाई/2 और माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यानी अगर किसी फंक्शन में पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स अगर आ जाए, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स क्या आ जाए, एक्स आ जाए, तो उसका मान हम किसके बराबर लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स के बराबर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं। और करके ये भी कर सकते हैं कि अगर हम साइन को पक्षांतर कर दें तो ये भी कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स ये बराबर हो जाता है पाई/2 माइनस किसके, साइन इनवर्स एक्स के। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी फंक्शन अगर हमें मिल जाए, जैसे पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स मिल गया, तो उसका मान हम किसके बराबर कर देंगे, कॉस इनवर्स एक्स के। या पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स मिल गया तो उसको हम किसके बराबर कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स के बराबर भी मान हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 करना है तो आप प्रयास कर लीजिए। देखिए हम इसको करके दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि माना ध्यान दीजिएगा कि टेन थीटा ये बराबर किसके है, एक्स के। तो थीटा का मान यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। इसे समीकरण नंबर 1 का, इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब यहाँ से अगर समीकरण 1 से देखें, समीकरण किससे, 1 से, तो हम इसे लिख सकते हैं कि एक्स बराबर, भाई 10 है, इसको लिख सकते हैं कि काट पाई/2 माइनस थीटा। क्योंकि काट 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, काट 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, अरे भाई टेन थीटा के। अब कॉट को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, ये बराबर इधर क्या मिलेगा, पाई/2 माइनस थीटा। अब माइनस थीटा इधर आएगा तो ये माइनस आकर किस में होगा, प्लस में, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा थीटा अब प्लस कॉट इनवर्स एक्स, और ये बराबर इधर किसके बच गया, पाई/2 के। अब थीटा का मान अगर समीकरण 2 से आप देख लें, समीकरण 2 से, यहाँ लिख लीजिएगा कि समीकरण 2 से, तो थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ मान रखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉट इनवर्स एक्स, और ये भी बराबर किसके आ गया, पाई/2 के। आ गया कि नहीं बाबू। देखिए हमने दो इक्वेशंस लिया और दोनों को हमने प्रूव कर दिया कि इसका मान जो है दिए गए इक्वेशंस के बराबर होता है या नहीं होता है। अब अगर इस कॉट को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि टेन इनवर्स एक्स ये बराबर हो जाएगा पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स के। तो पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स जो है उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कोई भी इक्वेशंस, देखिए बहुत सारे, मैं डायरेक्ट जो है इक्वेशंस को भी सॉल्व करना मतलब चालू कर दूंगा। ठीक है, ये नहीं कि मैं कुछ नहीं बता सकता, बस फार्मूला डायरेक्ट मैं लिख दूंगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 होती है, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, पाई/2 होती है। और डायरेक्ट हम सोल्यूशन इक्वेशंस बताना चालू कर देंगे। लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब ये है कि दिए गए इक्वेशंस को आप कितना डीपली अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप हर एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रूफ करने का तरीका, और ये हो गई आपकी वैल्यूज दो दिए गए हैं फार्मूले में। ठीक है, ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, और ये हो गया उनके सोल्यूशन का तरीका। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली इक्वेशंस को बताते हैं कि और कैसे इक्वेशंस आएंगे हमारे। ठीक है, चलिए अब हम इसको जो है इरेज कर देते हैं। अब देखिए हम लोग जो है अब स्टार्ट करते हैं कैसे इक्वेशंस को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे पहली चीज, अगर हमें साइन थीटा का मान अगर टेन थीटा के रूप में लाना है
साइन थीटा का मान किस रूप में लाना है, टेन थीटा के रूप में लेकर आना है। ठीक है, तो कैसे हम साइन थीटा का मान जो है टेन थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं या टेन थीटा का मान साइन थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम एक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करके दिखाते हैं। जैसे पहला चीज़, सॉरी देखिए चल नहीं रहा है, जैसे मान लीजिए कि टेन थीटा, क्या लिखा गया है, टेन थीटा। ये अगर आप मान लेते हैं कि ये बराबर है एक्स के, बराबर किसके है, एक्स के, तो यहाँ से अगर आप थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा का मान क्या निकल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। क्या निकल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। लिखेंगे चूंकि एक्स बराबर किसके था, टेन थीटा के, एक्स बराबर किसके था, टेन थीटा। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एक्स बराबर टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। देखिए हम तरीका आपको बस बता रहे हैं तोड़ने का, फार्मूला इसके बाद हम बताएंगे, तरीका बस देखिए तोड़ने का। या इसी को अगर एक प्रारूप में लिखें हम, केवल कितने प्रारूप में, केवल हम एक प्रारूप में अगर हम लिख देते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा आप बटे में कास थीटा को भी अगर साइन में तोड़ दें तो ये क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब यहाँ से एक और काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए इससे दो फार्मूले लें। पहला जो है इसको हम समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 से हमें जो x बराबर मिला है, क्या मिला है, साइन थीटा बटे में कास थीटा। तो हमने यहाँ पर क्या किया था कि जो कॉस था उसे किस प्रारूप में लिख दिया था, साइन के। तो हम तो ये भी कर सकते हैं ना कि साइन जो उसको किस में लिख देंगे, कॉस में। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x बराबर अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे में क्या हो गया, कॉस थीटा। क्या हो गया, कॉस थीटा। देखिए एक वीडियो हम ऐसा लाएंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के, मुझे पता है कि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले नहीं याद है, एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे ईजिली कंसेप्ट के द्वारा हम जितने फार्मूले हैं सब बताएंगे, ताकि आप बिल्कुल बेसिक से वो चीज़ों को सीख जाएं। ठीक है, फिलहाल में हम लोग इसको मतलब समझने का प्रयास करते हैं, पहले देख लीजिए आप। अब यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर कॉस को किस प्रारूप में लिखा है, साइन के, और यहाँ पर साइन को किस प्रारूप में लिख दिया है, कॉस के। देखिए दो फार्मूले कैसे बन जाएंगे हमारे। अब यहाँ से अगर हम लिख लेते हैं कि माना, क्या लिखते हैं कि माना देखिए माना, देखिए यहाँ पर जो x है, x का मान किसके बराबर है, टेन थीटा का। तो यहाँ पर रख लेते हैं टेन थीटा। तो लिख सकते हैं चूंकि, यहाँ से लिख लीजिएगा कि चूंकि x बराबर किसके था, टेन थीटा के, x बराबर किसके था, टेन थीटा के। हम x का मान क्या रख दिए, टेन थीटा, और ये बराबर हो गया साइन थीटा अब बटे में अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। यहाँ भी x का मान क्या है, टेन थीटा। तो लिख सकते हैं कि टेन थीटा और ये बराबर हो गया अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर माना साइन थीटा बराबर एक्स, साइन थीटा का मान क्या मान लेंगे, एक्स। तो यहाँ से थीटा का मान क्या निकल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स निकल जाएगा। अब यहाँ पर मान रख लीजिएगा, देखिए ये हो गया टेन थीटा, यहाँ से देखिए ये हो गया टेन थीटा और ये बराबर साइन थीटा का मान क्या माना हमने, एक्स माना है। तो ये हो जाएगा एक्स अब बटे में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस टेन को पक्षांतर कर देंगे तो ये थीटा बराबर क्या निकल जाएगा इधर जाकर के, टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा एक्स अब बटे में हो जाएगा अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया कि नहीं, क्योंकि थीटा का मान क्या निकला था, साइन इनवर्स एक्स। तो रख लीजिए मान, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अब कोई पूछेगा कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला टेन के प्रारूप में बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला टेन के प्रारूप में होता है क्या, टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करना है तो आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। भाई एक्स बराबर टेन थीटा था, इसको तोड़ दिया साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, कास को किस में चेंज कर दिया है, साइन में। तो ये तो साइन इसको साइन स्क्वायर सॉरी साइन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स में निकला है। यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स का कैसे निकल जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल वही काम करना है जो वहाँ पर किया गया। यहाँ मानेंगे कि माना कॉस थीटा बराबर किसके, एक्स के।
तो यहाँ से थीटा का मान कॉस को पक्षांतर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स निकल जाएगा। अब जहाँ पर कास थीटा वहाँ पर क्या रख लेंगे, एक्स तो रखिए, तो ये हो गया टेन थीटा का ये बराबर हो गया अंडर रूट में 1 माइनस कास का मान क्या हो गया एक्स, और यहाँ भी कास का मान क्या हो गया एक्स। अब टेन को अगर पक्षांतर आप कर देते हैं तो ये जाएगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटे में कितना हो जाएगा एक्स। चूंकि थीटा का मान आपने क्या निकाला है, कॉस इनवर्स एक्स रख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि कॉस इनवर्स एक्स का टेन के रूप में क्या फार्मूला है, तो आप क्या बताएंगे कि टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। और जब साइन इनवर्स एक्स का टेन के रूप में कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे कि एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही बात। तो ये आपके दो फार्मूले आपको बन के तैयार हो गए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक्स को देखते हैं कि अगला फार्मूला कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर अब अगले फार्मूले को देख लेते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बस उसी को हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए पहला है आपको जिसे फार्मूला बताया गया है कि टेन टू थीटा का मान, किसका मान, टेन टू थीटा। यहाँ से देखिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, टेन टू थीटा ये बराबर होता है टू टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। किसका होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। पहला देख लीजिए ध्यान से, फार्मूला ये हो गया। दूसरा है कि टेन थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा ये बराबर क्या होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपान 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो टेन ए प्लस बी ये बराबर किसके होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। नेक्स्ट है टेन ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये मैंने बस टेन के फॉर्म के क्वेश्चंस को लिया है। किस फॉर्म को लिया है हमने, केवल टेन के फॉर्म के क्वेश्चंस को लिया है। यहाँ पर पहले टेन के फार्मूले को देख लेंगे, फिर साइन के फार्मूले को देख लेंगे, फिर कॉस के फार्मूले को देखेंगे। सबके फार्मूले को हम लोग बारी बारी से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। पहले चीज़ की टेन टू टाइप, इसका मतलब यूनिवर्सल फॉर्म में क्या निकल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चूँकि टेन टू थीटा यह बराबर है टू टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यह है जहाँ पर लिखें कि माना, ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा बराबर एक्स के, तो थीटा का मान क्या निकल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। भाई जब भी एंगल्स को पक्षांतर करेंगे हम, डिवाइड करेंगे तो जाकर इनवर्स बन जाता है। आपको बताया गया है, इसके पिछले वीडियो में बताए थे कैसे होता है। अब यहाँ से अगर हम रख देते हैं मान, तो देखिए ये हो जाएगा टेन टू थीटा और ये बराबर टू टेन थीटा का मान क्या माना गया है एक्स, तो रख लीजिए एक्स अपान 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस टेन को पक्षांतर कर देंगे तो निकलेगा कि टू थीटा बराबर ये जाएगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स और ये हो गया टू एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। निकल गया। देखिए यहाँ पर क्या है टू, अब थीटा का मान क्या है टेन इनवर्स एक्स, ला कर रख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स, ये बराबर किसके हो गया, टेन इनवर्स टू एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना इजी फॉर्म है। यानी पहला हमें एक दूसरा फार्मूला क्या मिल गया कि टू टेन इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो बराबर किसके होता है, टेन इनवर्स टू एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अब अगला देखिए जैसे लिखा गया है कि टेन थ्री थीटा, देखिए पहला था
दूसरा देखिए लिखा गया है कि टेन 3 थीटा और ये बराबर है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी सेम प्रोसेस लिखें कि माना टेन थीटा का मान आपने क्या मान लिया x, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब मान जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा टेन 3 थीटा ये बराबर 3x और माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर पक्षांतर कर देंगे तो 3 थीटा बराबर ये जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 3 थीटा का मान क्या निकला है टेन इनवर्स x, तो यहाँ से रख लीजिएगा 3 टेन इनवर्स x ये बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x का स्क्वायर। क्या निकलेगा 1 माइनस 3x का स्क्वायर। अब ये फार्मूला क्या हो गया कि यदि कोई पूछेगा कि 3 टेन इनवर्स x का मान टेन के रूप में क्या फार्मूला निकलता है, तो आप क्या लगा लेंगे सीधे कि टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। समझ में आ रही बात। देखिए जो फार्मूले आपको हैं उसी फार्मूले से फार्मूले बनाए जा रहे हैं। ठीक है, एक फार्मूला मैंने ये बना दिया और एक फार्मूला इनवर्स में आपको ये बनाकर दे दिया गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर हम लोग अगले फार्मूले को देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए अगला जो बचा हुआ है टेन के फॉर्म का। ठीक, देखिए तीसरा है आपका कि टेन ए प्लस बी। क्या लिखा गया है टेन ए प्लस बी ये बराबर है किसकी टेन ए प्लस टेन बी देखिए जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही आपको दूसरे वाले को भी करना है। ठीक है, जैसे हम ये सॉल्व करेंगे वैसे ये होगा। क्यों, क्योंकि बस ऊपर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो देखिए सबसे पहले लिखें कि माना टेन ए इज इक्वल टू एक्स तथा टेन बी इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से a का मान अगर आप निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये जाएगा तो टेन इनवर्स x, और यहाँ से b का मान अगर आप निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा टेन इनवर्स y निकल जाएगा। अब मान समीकरण में रख लीजिए। देखिए टेन a प्लस बी बराबर टेन a का मान क्या है x, अब प्लस टेन b का मान क्या हो गया y, अब बटे में 1 माइनस टेन a का मतलब x और b का मतलब y हो गया। इस टेन को अगर पक्षांतर कर देंगे आप बाबू तो a प्लस बी ये बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स और ये हो जाएगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब a का मान आपको कितना दिख रहा है टेन इनवर्स x, तो यहाँ पर रख लीजिएगा तो ये मान हो जाएगा टेन इनवर्स x, और b का मान कितना हो जाएगा टेन इनवर्स y, तो ये हो गया टेन इनवर्स y, और ये बराबर किसके हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई के। हो गया कि नहीं। तो पहला फार्मूला हमें क्या मिल गया कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्म क्या मिल गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार से केवल अगर यहाँ माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो दूसरा फार्मूला हमें क्या मिल जाएगा जो सेकेंड वाला है क्या मिल जाएगा फोर्थ का, इसी प्रकार से कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये बस ऊपर हो जाएगा टेन इनवर्स, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्म दिख रहा है आपको। ये एक फार्मूला है और एक फार्मूला ये हो गया। देख कितना इजी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले याद है ना तो आप उसका इन्वर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो फार्मूले है उस कंसेप्ट को आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, देख लीजिए। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, आगे कुछ और फार्मूले बता देते हैं हम आपको।
अब देखिए, जैसे आपको पता है कि साइन 2 थीटा के फार्मूले, ये बराबर होता है पहला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये पहला फार्मूला है इसका। दूसरा होता है कि जो साइन 2 थीटा होता है टेन के रूप में, 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा देखिए कॉस का होता है कि कास 2 थीटा, क्या होता है कास 2 थीटा। इसके कई फार्मूले हैं। पहला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये दोनों कास 2 थीटा के फार्मूले हैं हमारे। तीसरा एक और होता है कि कास 2 थीटा का मान 10 के रूप में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अब बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ कोसाइन और कॉस के फार्मूले हैं। अब इन फार्मूलों को अगर हमें मान लीजिए कि इन्वर्स में अगर चेंज करना तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग ध्यान से इसको भी। देखिए पहला है कि साइन 2 थीटा, क्या है साइन 2 थीटा, तो देखिए ये बराबर है 2 साइन थीटा फार्मूला इंटू कॉस थीटा, पता है। देखिए एंगल्स को जब आप इन्वर्स में चेंज करें ना, जब भी किसी एंगल को आप इन्वर्स में चेंज करें तो एंगल को पहले एक बना दीजिए। देखिए यहाँ पर साइन और कॉस है ना, तो या तो साइन को कॉस बना दीजिए या फिर कॉस को साइन बना दीजिए, ठीक है। कोई एक कर लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया कि कॉस को साइन में बना दिया हमने, जैसे मान लीजिएगा कि माना, बस देखिए कॉस को हम साइन बनाते हैं तो लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा ये बराबर 2 साइन थीटा, और कास को लिख सकते हैं कि अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अब जो है यहाँ से मानेंगे कि माना साइन थीटा का मान x है, तो यहाँ से थीटा का मान साइन इनवर्स x निकल जाएगा। अब मान यहाँ पर रख लेते हैं आप, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा और ये बराबर 2 साइन थीटा का मान क्या है x, और इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई यहाँ भी साइन थीटा का मान क्या रख लेंगे x। अब यहाँ से साइन को पक्षांतर कर देंगे तो 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स x, तो रख लीजिएगा 2 साइन इनवर्स x का फॉर्म साइन के रूप में क्या मिल गया साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोई ये पूछेगा कि साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला साइन के रूप में क्या होता है, तो क्या बताएंगे कि साइन इनवर्स 2x और इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दूसरा देख लीजिए कि टेन थीटा वाला फॉर्म कैसे आ जाएगा, तो लिखा गया है, चूंकि ये पहला था आपका। अब देखिए दूसरा जो टेन वाला फॉर्म लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि साइन 2 थीटा ये बराबर है 2 टेन थीटा अपान 1 और ये हो गया प्लस 10 स्क्वायर थीटा। हमें ये फॉर्म दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो इक्वेशंस हमें दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है कि 10 के फॉर्म में दिया गया है, तो जो भी इक्वेशंस दिया गया है पहले उसी को मानना है। तो लिखेंगे कि माना 10 थीटा ये बराबर x, तो थीटा का मान क्या निकल जाएगा 10 इनवर्स x निकल जाएगा। अब मान अगर यहाँ पर आप रख लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ये बराबर हो जाएगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से साइन को पक्षांतर कर देंगे तो 2 थीटा बराबर ये जाकर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा का मान क्या है 10 इनवर्स, तो रख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 10 इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कोई पूछेगा कि 2 10 इनवर्स x का फार्मूला अगर आप साइन इनवर्स के रूप में बताएं तो आप बता सकते हैं कि नहीं बाबू, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से जो है चेंज करने के फार्मूले हैं जिसे आप आसानी से बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आपको। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। चलिए
अब हम आपको जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले इनके अलावा और पूछे जाते हैं उन सभी फार्मूलों को आपको हम लिखकर दिखाते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए इसको एड्रेस कर देते हैं। देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला क्या दिखा गया, cos 2 थीटा पहला है कि cos 2 थीटा ये बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर साइन थीटा का मान x मान लो तो थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, साइन इनवर्स x। अब मान रख लोगे तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन का मान x स्क्वायर, या 2 थीटा बराबर ये cos जाएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस 2x का स्क्वायर। थीटा का मान कितना माना है आपने, साइन इनवर्स x, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 साइन इनवर्स x ये बराबर हो गया cos इनवर्स 1 माइनस 2x का स्क्वायर। मिल गया। इसी प्रकार से जो और दूसरा लिखा गया कि cos 2 थीटा ये बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ पर मानने हैं तो मानेंगे फंक्शन क्या cos थीटा के रूप में है तो लिखेंगे कि cos थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा cos इनवर्स x। अब मान रखोगे यहाँ बाबू तो cos 2 थीटा बराबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा, इसलिए 2 थीटा बराबर इस cos को पक्षांतर कर देंगे तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, या 2 थीटा का मान क्या आपको मिला है cos इनवर्स x, तो रख लीजिएगा, तो 2 cos इनवर्स x बराबर ये हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट हो गया। अब इसी में आपको जो 10 वाला फॉर्म दिया गया है, क्या दिया गया है 10 वाला फॉर्म, तो लिखा क्या गया है देख लीजिए उसको भी कि cos 2 थीटा ये बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अब बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखिए अब जितना हो सके छोटे में समझने का प्रयास करिए आप, बस चेंज करिए कि साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या हो गया सॉरी 10, तो 10 इनवर्स x। अब मान रखेंगे तो डायरेक्ट लिखिए ना इसको कि 2 थीटा बराबर ये कास इधर जाएगा तो हो जाएगा कास इनवर्स और 1 माइनस 10 थीटा का मान क्या आपने माना है x, तो रख लीजिएगा x स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने थीटा का मान क्या निकाला है 10 इनवर्स x, तो लिखिएगा कि 2 10 इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा 2 10 इनवर्स x का किस प्रारूप में निकल गया, कॉस के प्रारूप में निकल गया। समझ में आ रही बात। ऐसे ही आप जितने भी फार्मूले हैं उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम आगे निकाल कर दिखाते हैं आपको। इधर देख लीजिए कुछ फार्मूले, जैसे मान लीजिएगा कह दें कि साइन 2 थीटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है कि साइन 2 थीटा के बारे में, जैसे मान लीजिए लिख दिया गया हमने कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का तो बता दिए, साइन 3 थीटा का देखिए 3 साइन थीटा माइनस साइन 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है। अब सीधे यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि साइन थीटा का मान x, तो थीटा बराबर क्या निकल गया साइन इनवर्स x निकल गया, निकला। अब मान डायरेक्ट रखिए, देखिए इस साइन को पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स और 3 आई साइन थीटा का मान क्या माने आपने x, तो x माइनस 4 यहाँ भी हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा का मान क्या रख लीजिए साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x का मान किसके बराबर हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हो गया कि नहीं मुन्ना। अब 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला साइन के रूप में अगर कोई पूछेगा तो इतना बता सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से कास का भी तो बता सकते हैं आप कि कास 3 थीटा बराबर होता है 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा।
तो यहाँ पर मानेंगे कि माना भाई कास के रूप में है, तो मान लेंगे कि कास थीटा बराबर एक्स, इसलिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका मान अगर यहाँ पर आप रखते हैं तो ये देखिएगा 3 थीटा ये बराबर, ये कास जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा और 4x³ अब -3x हो जाएगा। भाई कास थीटा जहाँ था वहाँ पर हमने x रख दिया, यानी 3 थीटा का मान क्या आपने निकाला है, कॉस इनवर्स x। तो ये बराबर हो गया कॉस इनवर्स 4x³ -3x। हो गया कि नहीं बाबू? तो ये आपका किसका फॉर्म निकल गया, 3 कॉस इनवर्स x का निकल गया। ठीक है, तो आपको ऐसे कोई भी फार्मूले अगर दिए जाएंगे तो आप आसानी से उस फार्मूले को आप ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? कुछ और भी फार्मूले बचे हुए हैं, उन फार्मूलों को भी आपको हम बता देंगे कि कैसे ज्ञात करना है। आज के वीडियो में आप ऐसे ही और भी ज़्यादा फार्मूले आप जो है लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, उसे ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग जो है बहुत सारे अन्य चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करते रहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।